बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण नामक सुदामा जी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह अत्यधिक गरीब थे और उनके पास धन संपत्ति का कोई साधन नहीं था। सुदामा जी का जीवन बहुत ही साधारण और कठिन था, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और श्रद्धा में कभी भी कोई कमी नहीं आने देते थे। उन्होंने न कभी भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा और न ही जीवन के किसी भी कठिन समय में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में कोई बदलाव किया। उनका जीवन ही एक आदर्श था, जो यह दिखाता था कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुदामा जी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण से यह नहीं कहा कि वे उनके लिए कोई चमत्कार करें। वह हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते थे। उनका मन और हृदय भगवान के ध्यान में मग्न रहता था। उनकी पत्नी, जो बहुत ही दीनहीन स्थिति में थी, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा रखती थी, एक दिन सुदामा जी से बोली, प्रिय पति, तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो। उनके दरबार में जाने के लिए तुम्हें कुछ भेंट देनी चाहिए। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वह भगवान के पास जाकर उनके दर्शन करें और उन्हें कुछ भेंट अर्पित करें। पत्नी के आग्रह पर सुदामा जी ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन किया और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने का निश्चय किया। उनके पास कोई धन या अन्य सामग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास जो था वह था भगवान श्री कृष्ण के प्रति अडिग श्रद्धा और प्रेम। बिना किसी भय के, बिना किसी आशंका के उन्होंने द्वारका के लिए अपने कदम बढ़ाए। उनका मार्ग कठिन था, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सुदामा जी ने कोई भी चिंता नहीं की। वह केवल भगवान के दर्शन की इच्छा रखते थे और यह विश्वास करते थे कि भगवान उनकी सहायता करेंगे। वह कठिन मार्ग तय करते हुए द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत किसी आम व्यक्ति की तरह हुआ। वे अत्यधिक गरीब और थके हुए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दरबार में उनका पहुंचना एक विशेष घटना थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के महल से बाहर आकर सुदामा जी को देखा और तुरंत उनके पास दौड़ते हुए गए। उन्होंने सुदामा जी को गले से लगा लिया और उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया, जैसे कोई प्रिय मित्र अपने मित्र को गले लगाता है। ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम को दर्शाता था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, मित्र, तुम बहुत दिन बाद आए हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सुदामा जी अपने आप को बहुत ही छोटा और लघु महसूस कर रहे थे। उन्हें यह साहस नहीं हो रहा था कि वे भगवान से कुछ मांगें। उनका दिल भगवान के प्रेम से भरा हुआ था और उनका विश्वास था कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है। फिर भी उन्होंने कुछ न मांगने का निर्णय लिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपने दिल से भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पित करने के लिए केवल एक ही चीज़ लाई थी। वह थी कुछ मुट्ठी भर च्यूड़े। यह च्यूड़े भगवान श्री कृष्ण की भेंट देने के लिए उनकी पत्नी ने उन्हें दिए थे। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन च्यूड़ों को अर्पित किया और भगवान ने उन च्यूड़ों को बड़ी श्रद्धा से लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी का दिल कितना पवित्र और प्रेम से भरा हुआ था। यह दृश्य यह सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के प्रेम और विश्वास को समझते हैं और हमेशा उनकी श्रद्धा का सम्मान करते हैं। भगवान ने सुदामा जी से कहा, जो कोई भी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की अडिग भक्ति का आदर किया और उन्हें एक अद्वितीय उपहार दिया। उन्होंने सुदामा जी के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। जैसे ही सुदामा जी अपने घर लौटे, उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अचानक से महल में बदल चुकी थी। उनका घर अब धन और ऐश्वर्य से भर चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अपार कृपा से सुदामा जी को संपूर्ण समृद्धि से नवाजा था। अब उनके पास सब कुछ था, न केवल धन, बल्कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। यह भगवान की अनुकंपा और सच्ची भक्ति का परिणाम था। सुदामा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते।